क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? एक ब्राह्मण होकर नीची जाति के व्यक्ति को गुरु बना लिया। शारदा जी, जब व्यक्ति बहुत बुरे दौर से गुजर रहा होता है तो वह हर संभव प्रयास करता है, तब चाहे उसे किसे भी गुरु क्यों ना बनाना पड़े। मेरी कैसी हालत थी और आज कैसे कैसे चमत्कार हुए हैं मेरे साथ। आज मेरे घर सब खुश है। कई बार आत्महत्या करने की सोच ली थी मैंने, लेकिन आज कबीर साहब की दया से बिल्कुल स्वस्थ और खुश हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण वहाँ से चला गया। क्या सच में कबीर जी इतने शक्तिशाली हैं? फिर तो मेरी बीमारी भी नहीं रहेगी। लेकिन मैं एक ब्राह्मणी और वो एक जुलाहा जाति से, मेरी तो नाक ही कट जाएगी। ऐसा करती हूँ, मुंह पर पल्ला डालकर चली जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। क्यों शारदा, आज एक जुलाहे के पास कैसे आना हुआ तेरा? तूने तो ब्राह्मण समाज को शर्मसार करने वाली बात कर दी। एक समय की बात है, काशी शहर में एक शारदा नाम की ब्राह्मण महिला रहती थी। शारदा के पुत्र का नाम सर्वानंद था, जो कि उस समय के ब्राह्मणों में सबसे ज्ञानी और विद्वान माना जाता था। सर्वानंद की धारावाहिक संस्कृत के सामने कोई नहीं टिक पाता था, इसलिए ब्राह्मण जाति में होने के कारण शारदा अपनी जाति और धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानती थी। शारदा बीमार रहने लग गई थी। इतनी बीमार हो गई थी कि चारपाई से उठ ही नहीं सकती थी। अपनी जिंदगी के अंतिम श्वास गिन रही थी। हे भगवान, क्या बीमारी लगी है मुझे? अब मरना ही इसका समाधान है क्या? शारदा ने बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हर संभव प्रयास किए थे, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकलता। परमेश्वर कबीर जी अपने लीलामय शरीर में आए हुए थे तथा एक जुलाहे की भूमिका निभाते हुए सत्संग और सत उपदेश दिया करते थे। कबीर साहिब जी द्वारा बताई गई भक्ति साधना से कई लोगों को कष्ट तथा असाध्य रोगों से निजात मिली थी, जिनमें कई ब्राह्मण जाति के भक्त भी परमात्मा से उपदेशी थे। शारदा का एक रिश्तेदार ब्राह्मण भी कबीर साहिब जी का भक्त था। एक दिन शारदा से मिलने वह उसके घर गया। क्या बात है शारदा जी, आप तो बहुत कमजोर लग रही हो। क्या बताऊं जी, बीमारी ही ऐसी लगी है। न कुछ खाने का मन करता है और न ही उठने फिरने का। किसी वेद को नहीं दिखाया क्या बीमारी के बारे में? किसी के पास मेरी बीमारी का इलाज नहीं है। अब तो बस मरने का इंतजार है। शारदा जी, अगर आप मेरे गुरुदेव से उपदेश लेती हो तो जरूर आपका यह रोग नहीं रहेगा। कौन है आपके गुरुदेव? मेरे गुरुदेव कबीर साहब जी है। कौन कबीर साहब? किस जाति से है और कहाँ रहते हैं? वे एक जुलाहा जाति से है और जुलाहों की गली में ही रहते हैं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? एक ब्राह्मण होकर नीची जाति के व्यक्ति को गुरु बना लिया। शारदा जी, जब व्यक्ति बहुत बुरे दौर से गुजर रहा होता है तो वह हर संभव प्रयास करता है, तब चाहे उसे किसे भी गुरु क्यों ना बनाना पड़े। मेरी कैसी हालत थी और आज कैसे कैसे चमत्कार हुए हैं मेरे साथ। आज मेरे घर सब खुश है। कई बार आत्महत्या करने की सोच ली थी मैंने, लेकिन आज कबीर साहब की दया से बिल्कुल स्वस्थ और खुश हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण वहाँ से चला गया। शारदा सोचती रह गई और रिश्तेदार से अच्छा व्यवहार न करने पर अपने आप को कोस रही थी। सच में इसके परिवार की तो बहुत बुरी हालत थी और आज ये इतने खुशनसीब हो गए। ये तो चमत्कार ही है। लेकिन कबीर जी तो धानक जाति से है। मैं कैसे दीक्षा ले सकती हूँ? मेरा तो धर्म ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा सोचकर शारदा अपने भाग्य को कोस रही थी।
कुछ दिनों बाद उसी नगर में शारदा के मकान से कुछ दूरी पर कबीर साहब किसी भक्त के घर सत्संग करने आए। घर के भक्तों ने आसपास के लोगों को सत्संग में आने के लिए आमंत्रित किया। शारदा के घर भी एक महिला गई। बहना, आज हमारे घर शाम को सत्संग होगा, आप भी सत्संग में जरूर आना। ठीक है, लेकिन कौन है आपके गुरु? हमारे गुरुदेव कबीर साहब जी हैं। कौन कबीर? वो धानक जुलाहा कबीर? हाँ बहना, वो कोई भी हो लेकिन परमात्मा से कम नहीं है। आपको आना हो तो आज शाम को आ जाना। इतना कहकर वह चली गई। क्या सच में कबीर जी इतने शक्तिशाली हैं? फिर तो मेरी बीमारी भी नहीं रहेगी। लेकिन मैं एक ब्राह्मणी और वो एक जुलाहा जाति से, मेरी तो नाक ही कट जाएगी। सारा दिन शारदा सोचती रही कि क्या किया जाए। अंत में उसने एक उपाय निकाला। ऐसा करती हूँ, मुंह पर पल्ला डालकर चली जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर आशीर्वाद से ठीक हो जाऊंगी तो पल्ला उतार दूंगी, वरना वापस आ जाऊंगी। शाम के समय कबीर साहब सत्संग करने बैठ गए। भक्त और बहनें कबीर साहब से आशीर्वाद लेकर बैठ रहे थे। शारदा भी लंबा घूंघट डाल कर आई। शारदा ने कबीर साहब को प्रणाम किया। जैसे ही कबीर साहब ने शारदा को आशीर्वाद दिया, शारदा की बीमारी बिल्कुल समाप्त हो गई। क्यों शारदा, आज 1 जुलाई के पास कैसे आना हुआ तेरा? तूने तो ब्राह्मण समाज को शर्मसार करने वाली बात कर दी। तभी शारदा ने अपना घूंघट उतार दिया। क्षमा कीजिए भगवान। शारदा ने कबीर साहब से माफी मांगी। उसने अपनी सारी पीड़ा बताई और समाज के सामने सच्चाई उजागर की। शारदा ने बताया कि वह तो मरने की कगार पर थी, उसके पास और कोई चारा नहीं था, लेकिन पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी ने उसे एक नया जीवन दान दिया है। शारदा ने कबीर साहिब से दीक्षा ग्रहण कर ली और सद्भक्ति प्रारंभ की। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।